ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೊಂದು ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। अस्सलाम वालेकुम। मैं भारतीय जनता पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी आसिफ सेठ आज बड़ी दुख के साथ 15 साल पार्टी में काम करते हुए आज मैं अपनी प्राइमरी मेंबरशिप को रिजाइन कर रहा हूं। आज मेरा पार्टी को छोड़ने का मकसद ये है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास का जो स्लोगन था वो झूठ हो चुका है। मुसलमानों के बच्चों को, मुसलमानों के लड़कियों को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई साहब धोखा दिए हैं। 4% जो रिजर्वेशन था उसको स्क्रैप कर हमारे मुसलमानों के बच्चों को गुमराह और एजुकेशन से वंचित किया गया है। इस वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी को अपने मेंबरशिप से रिजाइन करके मैं बाहर आ गया हूं। इसका मेरे को बहुत अफसोस है और अफसोस के साथ साथ जो पार्टी मुसलमानों के रहबर नहीं है, मुसलमानों के हक में बात नहीं करती, हर बार मुसलमान को टारगेट करता है, हिजाब, हलाल, ये सब दुख के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाहर निकल के आ रहा हूँ। अगला कदम क्या है? अगला कदम हमारे जितने भी कार्यकर्ता में जो मेरे साथ हैं, जो पार्टी में 15-20 साल से काम कर रहे हैं, उनके साथ राय मशवरा करके जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई भी पार्टी जो 4% मिसलाती जो हमारा हक है उसको वापस दिलाएगी, उस पार्टी का बेमल हम करेंगे, उनके साथ हम रहेंगे। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि करीबन 15 साल से आप काम कर रहे थे बीजेपी पार्टी में, अब ऐसा क्या वक्त है कि आप छोड़ने को मजबूर हो गए? देखिए ना, मैं बीजेपी को ज्वाइन हुआ था मेरी अपनी खुद की भविष्य बनाने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मेरी भविष्य तो बना ही नहीं, लेकिन मेरे बच्चों का भविष्य भी बर्बाद कर रही है। इसका मतलब ये है कि मेरे घर में 4 MBBS डॉक्टर है, ये सब जो भी रिजर्वेशन से उनको MBBS मिला है। आज एक आम आदमी अपने बच्चों को फीस दे सकता है, एजुकेशन के लिए ट्यूशन दे सकता है, लेकिन ये जो मैनेजमेंट कोटा जो है उसमें बड़ा फीस नहीं दे सकता। इसलिए हमारे देवेगौड़ा जी 1994 में जब मुख्यमंत्री थे तो मुसलमानों बैकवर्ड क्लास है, फाइनेंशियली वीकर है, इनका बहुत शोषण हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर के दौर पे 4% रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास में रिजर्वेशन करते हुए हमें दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको लास्ट मोमेंट में, जहां तक के इलेक्शन का डेट अनाउंस हो रहा था उससे एक दिन पहले इन्होंने इसको स्क्रैप कर हमारा जो हक था, जो हमारी रिजर्वेशन मिला था, उसको इन्होंने दूसरे अपर क्लास कम्युनिटी को दिया है। बहुत दुख की बात है। इस वजह से हमारे को इस पार्टी में 1 मिनट भी आगे नहीं चलना, बल्कि हमने डिसाइड किया। जब से बसवराज बोम्मई की सरकार आई तब से जो है मुसलमानों के ऊपर कोई ना कोई जो है बात पर जो है हलाल पर होंगे, हिजाब पर होंगे, ऐसे बातों में जो है तकलीफ दे रहे थे। उस टाइम पे आपको कहाँ गए थे सर? हम सबर कर रहे थे, सबर कर रहे थे कि अल्लाह ताला आज नहीं सबा इन पे तौफीक देगा, हिदायत देगा। लेकिन क्या हुआ, अब तक उसमें हमारा बहुत दुख हुआ कि भी हलाल हो, हिजाब हो, इसलिए हम कोशिश कर रहे थे आज नहीं कल सुधर जाएंगे। लेकिन जब हमारे बच्चों की नसीब इन्होंने छीनी तब हम लोग को जो गुस्सा था, जो हमारा पेशेंस था, वो रुक नहीं पाया। इस वजह से हम पार्टी छोड़कर बाहर आए। इसका अगला कदम क्या है सर? अगला कदम जो पार्टी हमें 4% रिजर्वेशन देगी उस पार्टी का हम साथ देंगे, उस पार्टी को इस कर्नाटक में अधिकार को लाएंगे, चाहे कांग्रेस हो या चाहे जेडीएस हो। जो कांग्रेस हो जेडीएस हो। बीजेपी ने आपको ओहदा भी दिया था, आपको जो है टीपू सुल्तान वक्फ स्टेट कमेटी का नायब चेयरमैन बनाया था, तो क्या आप पार्टी से मुतमईन नहीं थे, क्या था? देखिए, मैंने मेहनत किया पार्टी में, 15 साल दिन रात मेहनत किया, मंडल डिस्ट्रिक्ट और पूरा राज्य का प्रवासा किया था। इस वजह से एज ए कार्यकर्ता उन्होंने मुझे ओहदा दिया था, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मेरी कौम, मेरी कम्युनिटी मेरे लिए मेन है। मैं अपने कौम के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूँ, मेरी कौम छोड़कर मैं नहीं जाता। जब मेरे कौम के साथ अन्याय हो रहा है, मेरे बच्चों के साथ इन्होंने गलत कर रहे हैं, तो मैं इसका विरोध करते हुए बाहर आया। इस्तीफा देने से पहले आपने किसी से बात की है? हाँ, मैं पार्टी में हर लेवल पे जो भी डिसीजन मेकर है,
जो कोर कमेटी के जो सदस्य रहे उनसे भी मैंने बात की, उन्होंने बोला देखते हैं इलेक्शन के बाद देखते हैं, मतलब हमको गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन हम समझ गए कि मुसलमानों को किसी एंगल में भी भारतीय जनता पार्टी से इंसाफ नहीं मिलेगा। सर अगर आपका ये फैसला उसी वक्त होता जब हिजाब का मामला पेश आया था तो शायद ये देखिए हिजाब हो गया, हलाल कट हो गया, उसे हम लोग सब्र से सुन रहे थे, देख रहे थे, तब भी हमें गुस्सा आया था। लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर रहे थे, चलो भाई हिजाब है, स्कूल के मैटर में बात कर रहे हैं और हलाल कट है, ये चीज हम कॉम्प्रोमाइज, जब हमारे बच्चों का हक है, जो मेरा बच्चा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, पुलिस ऑफिसर बन रहा है, जो मेरे बच्चे की भविष्य इन्होंने हाथ रख दिया, इस वजह से मेरे को नाराजगी होगी। इस वजह से इमीडिएट मैंने ये स्टेप लिया। जब अनौंस हुआ था उसके बाद मैंने 15 से 20 दिन सारे लोगों से मिला, मिलने के बाद उन्होंने हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए हम सोचा कि बाहर आ जाए। क्या रहेगा सर आगे की तरकीब? आगे का वही, हम लोगों से जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, करने के बाद जो भी सही होगा, जो भी पार्टी हमारा 4% रिजर्वेशन हमें वापस दिलाएगी, हम पार्टी के साथ हैं। आप बाहर आए हैं लेकिन आपकी पार्टी में जो है कई मुस्लिम चेहरे हैं, अब्दुल अजीम हैं, बाबू साहब हैं, फिर रऊफुद्दीन कचेरी वाला हैं जो अहदे पर भी हैं, पार्टी में भी हैं, और सलाम साहब हैं, ये सब बड़े चेहरे भी हैं मुस्लिम के वहाँ। देखिए मैं किसी को फोर्स नहीं करता, मेरे कौम के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, मैंने किया। मेरी कम्युनिटी के लिए मैं हक दिला सकता हूँ, मैंने कर रहा हूँ। उनको भी अल्लाह ताला हिदायत देगा कि अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, उनको भी समझ आएगा, वो भी बाहर आएंगे। सर अगर आने वाले दिनों में आपके हाईकमांड ने फिर से आपको बुलाया, कन्विंस करने की कोशिश की, तो क्या आप वापस जाओगे या आपका फैसला? 4% कोई भी हमें दिलाएगा, उसके साथ हम रहेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अफरोज़ करके मैं बीजेपी का स्टेट सेक्रेटरी। तो ये 2% की वजह से हमें पूरे बात जाके जो हाई कमेंट से जाके 1 से 4 बार डिस्कशन किए 15 दिन से, उन्होंने कुछ भी हमारे को रिस्पांस नहीं दिए। इसलिए हमें आज एक प्रेस मीट करके हमारा जो सदस्यत्व है उसको रीज़न करके, उधर फैक्स में भी रीज़न भेज दिया, इधर प्रेस क्लब में भी प्रेस मीट करके रीज़न कर दिया है। अभी इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम जो बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की स्टेट में जितने भी लीडर्स हैं हमारे साथ में जो आए हैं, पूरा नेक्स्ट डिस्कशन करके फर्दर किधर जाना क्या करना है करके सोच के इंशाल्लाह कदम बढ़ाएंगे। 2% के लिए है या आने वाले इलेक्शन के लिए? नहीं 2% के लिए है, खासकर 2% के लिए है। क्यों बोला तो 2% के लिए खासकर मुसलमानों के लिए 4% 2B 4%। इसलिए जो है हमारे को बहुत पहले से बीजेपी वाले गुमराही में ही रखे थे। अजान का सिलसिला बोलो और जानवर का कुर्बानी का सिलसिला बोलो, हिजाब का बोलो, सब चीज़ को भी हमें जाते हैं उनसे डिस्कशन करते हैं, धीरे धीरे हमें सामने ये करेंगे बोल के आए। मगर अब लास्ट में कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम में ये रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया। 4% निकल के 2% वकलीगस को दे दिए, 2% लिंगाइट्स को दे दिए। तो हमारे को बहुत दर्द महसूस हुआ। उसके बाद भी हमें जाके उधर पूरे लोग को लीडर्स को बात किया, हाई कमेंट्स को बात किया। वो बात करने से हम बात करेंगे इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के बाद क्या बात कर सकते हैं, अब कौन सी गवर्नमेंट अच्छे मालूम नहीं है, तो वापस ले सकते हैं करके बात किया। तो वो हमारे को रिस्पांस नहीं किया, इसलिए हम दर्द खा के तो हम पार्टी से बाहर निकल गए। धन्यवाद सर।